स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जो कि आपका 30 मिनट्स का था और आपके टोटल क्वेश्चंस जो थे उन क्वेश्चंस में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। टोटल 30 MCQs थे इसमें। सो विल स्टार्ट नहीं विद सर 20। ओके, सो 20 MCQs थे, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स के, राइट। और 10 मार्क्स ईच आपका सब्जेक्टिव आंसर था। सो विल स्टार्ट। जिसको कोई क्वेरी होगी वो बताएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं यहाँ लिख देख रहा हूँ, न्यूक्लियोकैप्सिड मॉलिक्यूल इज ऑप्शन ए वायरस कंटेनिंग डीएनए और आरएनए एंड कैप्सिड, ऑप्शन बी वायरस कंटेनिंग डीएनए और आरएनए, ऑप्शन सी वायरस कंटेनिंग डीएनए एंड आरएनए, एंड ऑप्शन डी वायरस कंटेनिंग डीएनए आरएनए एंड कैप्सिड। तो आपके हिसाब से इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा? सर ए। ओके, आपके ए होगा। और किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कोई और आंसर सही होगा? नो सर ए ही होगा। ए होगा। सर ओके, ए। तो ए को हमने सेलेक्ट कर लिया। सो ए इज राइट। सो वायरस कंटेन ईदर डीएनए or RNA, right, and capsid. It makes it a nucleocapsid molecule. Nucleocapsid molecule. So nucleocapsid में nucleo means nucleic acid. It may be DNA or RNA and capsid. इसलिए ये आंसर सही होगा. But remember, when I am saying nucleocapsid molecules, we are talking about general viruses, because बाद में viroids के बारे में भी पूछा गया था. नेक्स्ट आते हैं, इफेक्ट ऑफ वायरसेस ऑन सेल्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए ऑल, ऑप्शन बी डेथ, ऑप्शन सी हीमोएब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर सही होगा? सर ए ऑल। ए आंसर सही होगा। किसी और स्टूडेंट का कोई जो फेवर में ना हो इस ऑप्शन के? सो इफेक्ट ऑफ वायरसेस ऑन सेल इंक्लूड, हमने डिस्कस किया था कि वायरसेस के इफेक्ट को लाइटिक इफेक्ट डिस्कस किया था, जिसको कि यहाँ पर डेथ बोल रहा है वो, राइट। हमने बात करी थी लाइसोजेनिक इफेक्ट, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन इन हीमोएब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन ए इज राइट, इसमें कि डेथ, हीमोएब्जॉर्प्शन, ट्रांसफॉर्मेशन तीनों सही होंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट। कमिंग टू नेक्स्ट. Okay, so LD50 is used to specify the dose of virus in option A embryonic egg, option B animals, option C all, option D tissue culture. So which according to you is the right answer? LD50 is used to specify the dose of virus in. सर बी एनिमल्स। B animals. Okay, other students? Is it true? LD50 is used to specify the dose of virus in. जिसको भी कोई डाउट होगा वो पूछते चलेगा. ओके, सो LD50 इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डोज. हमने यहाँ पे बात की थी कि जो इन्फेक्शियस डोज है या लीथल डोज है जो डिटरमाइन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लिविंग सिस्टम जिस पे वायरस कल्टिवेट करते हैं उसके लिए अलग अलग वर्ड टर्म यूज करते हैं. तो LD50 लीथल डोज 50, राइट, तो एनिमल्स में यूज करते हैं. उसी तरह से एम्ब्रियोनिक इन्फेक्शियस डोज 50 या TCI D50. तो टिश्यू कल्चर इन्फेक्शियस डोज 50 TCID टिश्यू कल्चर के लिए, एनिमल्स के लिए LD50 एंड एम्ब्रियोनिक एग के लिए एम्ब्रियोनिक एग इन्फेक्शियस डोज 50. So the animals is answer is right. So LD50 is used to specify the dose of virus in animals के लिए. Okay, coming to next point. In complement fixation test CFT for virus detection, if no hemolysis of RBC is observing, then select one.
complement not fixed, virus not confirmed, virus confirmed, non-specific antibody present. अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आपको चारों ऑप्शन का मतलब समझ में आना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन में वो क्या कह रहा है. So in complement fixation test for virus detection, no hemolysis of RBC is observing. Then So virus Sir, confirmed. C virus. Yes, sir. okay, कुछ का कहना virus confirmed. Okay, other students. So yeah, so there are many students. Randomly I am taking Uday Singh. Yes, sir. Why not virus this one or this one or this one? ये सही Sir. आंसर क्यों है? सर जब कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जाएगा तो आरबीसी को लिसिस नहीं कर आरबीसी लाइज नहीं होगी. ओके, कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका इक्वेशन हम लिखें तो इसमें हम ये कहेंगे एंटीजन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंटीबॉडी प्लस इंडिकेटर सिस्टम में आरबीसी और प्लस हीमोलाइसिन, राइट? Sir, screen is not visible. ओके, yeah, so is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Right. So antigen plus complement proteins plus antibody plus RBC plus hemolysin. So ये कह रहा है कि hemolysis नहीं हो रही है. Hemolysis नहीं हो रही है. It means कि complement is not involved in this hemolysis. So it means it is fixed. अब यानी कि antigen antibody is specific. अब यहाँ पर आपकी जो interpretation आया वो आया तो very first is antibody is specific to antigen. Number one. Number two, complement is fixed. Number three, virus confirmed. अब आप देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है complement not fixed, बट यहाँ पे complement fix हो रहा है, नहीं ये नहीं होगा. वायरस not confirmed. कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अगर फिक्स हो रही है तो वायरस कंफर्म होता है, तो ये भी हो गया. नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट. अब हम यहाँ कह रहे हैं कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू एंटीजन, इट मींस द एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक टू एंटीजन, इट मींस कि ये भी गलत है, यानी कि वायरस कंफर्म. दिस इज द राइट आंसर, वायरस इज कंफर्म. सो इन CFT नो hemolysis of RBC confirms the virus. Moving ahead, routes of virus inoculation in an animal model may be all intramuscular, subcutaneous, intraperitoneal. Routes of viral Sir, all. inoculation. All. Sir, all. All सही है, क्योंकि हमने कई सारे रूट्स देखे थे. इसमें इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राडर्मल, राइट? सो देयर आर डिफरेंट रूट्स. तो ऑल इज द राइट आंसर. जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ वायरल इनोकुलेशन इन एन एनिमल मॉडल. Okay, moving ahead. So, a growth medium required for animal cell cultivation are sterilized by option A, none, option B, ultraviolet, option C, autoclaving, option D, filtration. So, which one is the right answer and why? Sir, C autoclaving. C, autoclaving is the right answer. Okay, any other student? Yes, sir. Autoclaving. 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 Okay, other students? Autoclaving, sir. Okay, why autoclaving? Why not UV or filtration? सर यूवी तो इफेक्ट करेगा ना एनिमल टिश्यू में, तो सर यूवी से तो नहीं हो पाएगा और फिल्ट्रेशन से भी नहीं हो पाएगा. Okay, क्वेश्चन फिर से समझते हैं what it is asking. It is asking growth medium required for animal cell cultivation are sterilized by. Growth media required for animal cell cultivation are sterilized by autoclaving. Now, why autoclaving? Why not filtration?
सर फिल्ट्रेशन में तो सर रेडिएशंस होंगी ना, तो सर वो इफेक्ट कर सकती है ग्रोथ में। नहीं, रेडिएशन तो यूवी लाइट हो गया, दिस इज द यूवी लाइट। ओके, मैं क्वेश्चन को थोड़ा फिर चेंज करता हूं। कल्चर मीडिया रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन आर स्टरलाइज्ड बाय। अब दो स्टेटमेंट हैं, प्लीज सी these two questions. The very first, growth media required for animal cell cultivation are sterilized by. Another is culture media required for bacterial cultivation are sterilized by. ये बैक्टीरियोलॉजी से क्वेश्चन है, ये वायरोलॉजी से क्वेश्चन है। इफ इट इज सेम क्वेश्चन, अगर दोनों आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, देन अकॉर्डिंग टू यू विच विल बी द राइट आंसर। अब आप पहले हम बताइए, आप मुझे बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इन चारों में से कौन सा आंसर सही आपके हिसाब से? ऑटोक्लेविंग। ओके ओके। और अगर ग्रोथ मीडिया रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा ठीक है, ग्रोथ मीडिया रिक्वायर्ड फॉर एनिमल सेल कल्टीवेशन स्लाइस्ड बाय ऑटोक्लेविंग, सही है अभी भी? ओके ठीक है। यहां पर आप लोगों ने गलती कर दी, आपने इस क्वेश्चन को समझते हो समझा, लेकिन गलती कहां कर दी? अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से पूछ रहा हूं आपको। कल्चर मीडिया रिक्वायर्ड फॉर एनिमल सेल कल्टीवेशन, अब यहां मैं लिख रहा हूं कल्चर मीडिया कंटेनिंग एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन आर स्टरलाइज्ड बाय। अब इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरियल कल्चर या कल्चर मीडिया कंटेनिंग एंटीबायोटिक required for bacterial cultivation are sterilized by. Now what will be the answer? Now you are getting confused. आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट था कल्चर मीडिया रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन आर स्टरलाइज्ड बाय, आपने बोला ऑटोक्लेविंग इज द राइट आंसर। यस, इट इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। कल्चर मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन, अगेन जनरलाइज्ड क्वेश्चन ही है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम नहीं ले रहा है। कल्चर मीडिया कंटेनिंग एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन स्टरलाइज्ड बाय। नाउ दिस टाइम ऑटोक्लेविंग विल बी नॉट द आंसर, बिकॉज जब आपने याद होगा, जब हमने ग्रोथ मीडिया की बात की थी, जब हमने डीएमईएम ये सब मीडियम की बात की थी, तो हमने कहा था इट कंटेन्स एंटीबायोटिक्स which is used to inhibit the growth of bacterial contamination. Mycoplasma is one of the very common contaminants. So growth medium are containing antibiotics. So growth medium जो हम यूज करते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स होता है, जिसकी वजह से वो ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं किए जा सकते। उसको स्लाइस करने का तरीका फिर होता है फिल्ट्रेशन। और जब हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, इफ आई एम सेइंग फिल्ट्रेशन, इट मींस यहां पर आपके फिल्टर्स होंगे, बैक्टीरियल फिल्टर्स, यानी 0.22 माइक्रोन मीटर या 0.45 माइक्रोन मीटर। जनरली वी कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन फिल्टर, कंपनी मिलीपोर, तो मिलीपोर फिल्टर्स भी कहते हैं, राइट। स्ट्रिंज फिल्टर भी वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हम इसमें सिरिंज यूज करते हैं। सो फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड व्हेन you are sterilizing heat labile substances or heat sensitive substances. Got the point? क्वेश्चन समझ में आ गया? Is it clear to you? Yes, sir. अब फिर से क्वेश्चन समझ Yes, में, sir. अगर आपसे क्वेश्चन फ्लैट पूछता है कि ग्रो कल्चर मीडिया, तब तो ऑटोक्लेविंग, लेकिन कल्चर मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक, अब यहाँ पर एंटीबायोटिक वर्ड यूज कर लिया, वो यूज कर सकता है एग, राइट। आपको ये देखना है कि क्या वो हीट लेवल सब्सटेंसेस लिख रहा है, अगर हीट लेवल सब्सटेंस है तब ऑटोक्लेव नहीं होगा। रीजन, क्योंकि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एंटीबायोटिक या ये एग या कोई भी इस तरह की हीट लेवल सब्सटेंस इनएक्टिवेट हो जाएगा। यू हैव टू गो फॉर फिल्ट्रेशन ओनली, राइट। सो growth medium, because growth medium is containing antibiotic, it is only sterilized by filtration, not autoclaving. ये ध्यान में रखिएगा। Coming to next question. Now this is again very important question, DNA and protein, DNA, हाँ
Viroids are infectious entities having, select one, DNA and protein. Option B, DNA and no protein. Option C, RNA and no protein. Option D, RNA and protein. Which one is the right answer? Sir, C. So B, DNA Sir, and no C. protein. RNA and no protein. ओके, तो एक ने कहा ये और आप दूसरा कह रहा है बी. Yes, sir, B. B. Okay. Some are saying this, and any other answer? बहुत स्टूडेंट्स ने डीएनए प्रोटीन भी लिखा है for your information. So that's why I'm revising it. If you have the question with you, that's okay. Otherwise, I will share with this because बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंफ्यूजन्स में गलत किया है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि you should be very clear when I'm saying viroids. ओके, चलिए मैं इस स्टेटमेंट को एक और लिख रहा हूं. अब आप मुझे फिर से बताइएगा. Virions are infectious entities having. Now, which answer will be right? Virions are infectious entities having. Which option is right? अच्छा, ओके, अकॉर्डिंग टू यू विरियंस में क्या होना चाहिए? इन ऑप्शंस को आप छोड़ दीजिए. अकॉर्डिंग टू यू विरियंस आर इन्फेक्शियस एंटिटीज हैविंग. अब इसमें क्या क्या आना चाहिए विरियंस में? सर कैप्सिड होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा. यस, कैप्सिड होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा. अब जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए, यानी ये फिर वही बात कर रहे हैं न्यूक्लियोकैप्सिड मॉलिक्यूल की. न्यूक्लियोकैप्सिड में भी हमने ये कहा था इधर डीएनए और आरएनए प्लस कैप्सिड प्रोटीन, राइट. बट यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में डीएनए एंड प्रोटीन बोल दिया, आरएनए प्रोटीन कर दिया, तो इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं होंगे. बट एंड प्रोटीन जरूर आएगा. बट वायरोइड्स जो है, वायरोइड्स आर वायरस रिलेटेड एजेंट्स. So viroids contain DNA but no protein. Can you tell me the name of the other virus-related agents which contains protein but no nucleic acid? So prions. Prions, absolutely right. बिल्कुल ठीक है, prions. So my point summation is, जब वो पूछ रहा वायरोइड्स तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. आप इसको वायरोइड विरियंस नहीं समझेंगे, वायरस नहीं समझेंगे. वायरोइड्स आर वायरस रिलेटेड एजेंट्स. सो डीएनए है बट प्रोटीन नहीं है इसमें, तो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर. कुछ नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन भी ऑप्ट कर दिया है. अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था तो आपके सीधे 2 मार्क्स डाउन हो गए. नेक्स्ट आते हैं. द डार्क colored embryo in an embryonated egg confirms. Option A, none. Option B, dead embryo. Option C, live embryo. Option D, infected embryo. Sir, D. Infected embryo. Okay, if I say if it is dead, then what will be the color? If it is dead, अगर मैं लिखूं कि ये dead embryo सही आंसर होगा, तो इस केस में यहाँ पर क्या कलर आ जाएगा? Yellow. Yellow, absolutely right. So dead embryo जब वर्ड यू है तो येलो कलर का होगा. लाइव है तो हमने बात की थी पिंक कलर का है, और इन्फेक्टेड है तो डार्क कलर्ड होगा. डार्क ब्राउन, ब्लैक या ग्रीन इस तरह कलर्ड हो सकता है. तो इन्फेक्टेड एम्ब्रियो इज द राइट आंसर, right? So dark colored embryo in an embryo confirms infected embryo. Okay, coming to next. Scrappy and Kuru are related to option A all, option B virusoids, option C prions, option D bacterial diseases. So Scrappy and Kuru. Sir, C. Prion disease. So C, Yeah. prion disease. Yes, Scrappy and Kuru are related to prion disease. Prion disease is the right answer. हमने discuss किया था. Okay. The quantal assay for viruses is to determine option A infectivity, option B number of virus particle, both
none. सर ए इन्फेक्टिविटी. Okay, and number of virus particle अगर होता तो सर क्वांटिटेटिव होता है उसके लिए. वो क्वांटिटेटिव होता है. So quantal assay for virus is to determine infectivity. Infectivity is the right answer because number of virus particles में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव ऐसे करते हैं, इसलिए बोथ सही नहीं होगा और नन भी नहीं हो सकता. सो इन्फेक्टिविटी, क्वांटल ऐसे इन्फेक्टिविटी को रिजेंबल करना है. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वायरस कैन बी इनएक्टिवेटेड एट, ऑप्शन ए नन, कोई इनमें से कोई भी सही नहीं है. ऑप्शन बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स. ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट. ऑप्शन डी 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट. सर डी ऑप्शन. डी. ओके, अदर स्टूडेंट्स? डी सर. व्हाई नॉट 4 डिग्री? ये आंसर सही क्यों नहीं होगा? दिस वन. If I say no, 4 डिग्री at 30 मिनट इज, वो वायरस इनएक्टिवेट हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो गया. Why not 4 डिग्री? Because at low temperature में बात की थी, वायरस आर स्टेबल, राइट? वायरस आर स्टेबल. सो अब यहाँ पर आप हर क्वेश्चन के को कंपेयर बैक्टीरियोलॉजी से भी करते रहिएगा कि बैक्टीरिया में अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो क्या होगा आंसर, राइट? if you keep a bacteria at low temperature, what will happen? If you keep a bacteria at high temperature, what will happen, right? यानी effect of temperature on bacteria. So at low temperature 4 degree centigrade it will be stable, right? यानी कि वो survive करेगा. But at this temperature for this minute it has been found that it is inactivated. So note कर लीजिए कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड for 30 मिनट पे वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है. Many of student opted other options as well, right? बहुतों ने 4 डिग्री भी ऑप्ट किया है. So ये रिमेम्बर करिए 56 for 30 मिनट. Coming to next, cultivation of virus in an embryo is done by at 37 with 95, 37, 62, 25, 25. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन, एक तो टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है 37, 37, 25, 25, देन परसेंट ह्यूमिडिटी 95, 62, 95, 62. So which will be the right answer, appropriate right answer? Sir, बी. B, 37 degree centigrade for 62% humidity. Okay, ठीक है. Then on the basis of capsid and virion structure, virus may exist in, that is a very simple question, helical symmetry, all, complex, icosahedral symmetry. So which Sir, one is the all. right? All is the right answer Sir, because हमने all. पढ़ा था. Yes, absolutely. All. Icosahedral symmetry भी होता है, helical हो सकता है, complex भी हो सकता है, इसलिए all is the right answer. Now poliovirus, select one. So poliovirus is a complex virus, is a naked helical, is a naked icosahedral? Sir, D. Naked ecosahedral. नेकेड आइकोसाहेड्रल वायरसेस. यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गलती, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की हुई है. आप और रीजन ये हुआ कि जहाँ जहाँ 2 मार्क्स के थे उसकी वजह से उनके मार्क्स अगर 2 गलत हुए तो सीधे 4 मार्क्स डाउन हो गए. तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं. एग्जाम्पल्स आपको बताए गए थे, पोलियो वायरस का भी एग्जाम्पल आपको बताया गया था. सो आइकोसाहेड्रल, नेकेड आइकोसाहेड्रल वायरस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है. Varroites Yes, sir. were बहुत confusion discovered. हुआ. Varroites are discovered by T.M. Rivers, Diner and Raymer, Louis Pasteur, none. अब आप टी.एम. रिवर्स के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया था. टी.एम. रिवर्स ने दिया था रिवर पोस्टुलेट्स.
राइट? रिवर पॉस्टुलेट, डू यू नो व्हाट इज रिवर पॉस्टुलेट्स? किसी को पता है रिवर पॉस्टुलेट क्या है? ओके, So डू यू maybe नो? maybe aquatic animal से related होगा. ओके, डू यू नो कॉच पॉस्टुलेट? Yes, sir. पढ़ लिया है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. जो कॉच पॉस्टुलेट्स है वही सेम पॉस्टुलेट रिवर्स टीएम रिवर्स ने वायरसेस के लिए दिया था। टीएम रिवर्स ने जो कॉच पॉस्टुलेट्स है, कॉच पॉस्टुलेट्स के 4 पॉइंट्स हैं, जो 4 पॉइंट्स कॉच पॉस्टुलेट्स के सेम पॉस्टुलेट टीएम रिवर्स ने वायरसेस के लिए दिया था, क्योंकि कॉच किस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे? कैन यू टेल मी? रिवर कॉच पॉस्टुलेट्स ने जो 4 पॉस्टुलेट्स दिए वो उनका जो कंक्लूजन था वो बेसिकली किस बैक्टीरिया पे वो वर्क कर रहे थे, किस डिजीज पे वर्क कर रहे थे? Sir, anthrax, bacillus में. बैसिलस एंथ्रेसिस या एंथ्रैक्स है ना? सो एंथ्रैक्स पे वर्क कर रहे थे और उन्हें बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे ना कि वायरसेस पे, और उन्हें उसको पॉस्टुलेट फॉर्म में दिया था। रिवर्स ने इसी चीज को वायरसेस के लिए दिया था, इसको रिवर पॉस्टुलेट का नाम दिया गया है। उसके बाद लुईस पॉस्चर, जिसको छोड़ते हैं लुईस पॉस्चर ने क्या डिस्कवर किया था? So fermentation. फर्मेंटेशन और Pasteurization. पॉस्चराइजेशन और Rabies vaccine for rabies. हाँ एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक, वैक्सीन हो गया। तो फर्मेंटेशन आपने बताया और आपने बताया पॉस्चराइजेशन, वैक्सीन। ओके, और क्या कंट्रीब्यूशन था? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जब आपका बायोजेनेसिस वर्सेस एबायोजेनेसिस। हाँ, Yes, sir. so he disapproved spontaneous generation theory. He Yes, sir. डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जो कि एबायोजेनेसिस थ्योरी थी, उसको डिसअप्रूव करा और ये प्रूव किया कि बायोजेनेसिस थ्योरी इज या नॉन स्पॉन्टेनियस थ्योरी इज द राइट, यानी कि cell arise from pre-existing cells. It means air contains organisms which are small and which are responsible for the change in the samples, जब वो मीट एक्सट्रैक्ट हो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लुईस पॉस्चर का रोल बैक्टीरियोलॉजी में ये सब इसमें रहा। तब डेनर एंड रेमर इज द राइट आंसर, जिन्होंने वायरोइड्स को डिस्कवर किया था। जब मैंने लेक्चर जब वायरोइड्स के बारे में बताया था तब मैंने बताया था इनका नाम और ईयर बताया था कि वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेयॉन्स इज करेक्ट? करेक्ट है। अब आप देखिए, पहला ऑप्शन बता रहा है साइटोपैथिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड इन सेल्स। ऑप्शन बी ऑल, आगे देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी हैज नो मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन डी प्रोड्यूसेस नो इम्यून रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सा Sir, all. प्रेयॉन्स के लिए सही है? The B, all. बी ऑल। ओके, सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। एनी अदर आंसर? I think first. Cytopathic of effect not observed in cells. Okay. Yes. Any other option? Fine. So जब हमने डिस्कस किया था on the features or properties of a prions, तब we have discussed that how prions are different from other pathogenic microorganisms or viruses. Viruses show cytopathic effect. It is confirmed. Virus has a definite morphology. We know this. Viruses also produces immune response, right? Viruses also produces immune response. It produces naturally, जिसको हम natural immune response कहते हैं, जैसे interferons, और viruses as an inactivated form or other form of
Killed viruses also produce immune response. ये सारी प्रॉपर्टीज प्रायोन्स में वेरी करती हैं या नहीं दिखाई देती, जो हमने डिस्कस किया था और कहा था कि दिस मेक्स द प्रायोन्स डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस. Still we consider prions under the viruses, but it is a virus related agent which is based upon protein and which shows no cytopathic effect, has no definite morphology and produces no immune response. Hence all is right. क्योंकि हमने immune response में ये भी कहा था कि it cannot be diagnosed or detected by antigen antibody reactions. Antibody reactions से हम determine नहीं कर सकते prions को, right? Because antibody नहीं बन रहा है. So all is the right answer. यहाँ पे बहुत से students ने confusion हुआ, उन्होंने गलत opt कर लिया. Okay. Molecular methods for viral assay include RT-PCR, all nucleic acid hybridization assay, LAM-PCR. Sir, all. Sir, all. All. So हमने डिस्कस किया है, सिलेबस में ही है कि RT-PCR या न्यूक्लिक एसिड ये सब molecular methods हैं. So all will be the right answer. All method will be under the molecular methods of virus detection. Okay. Effect of viruses. Effect shown by viruses on cell lines is called non-CPE. अब पहली बात यह है कि what does it mean? CPE का मतलब क्या हुआ? साइटोपैथिक इफेक्ट. साइटोपैथिक इफेक्ट, बिल्कुल ठीक. HAI मतलब सर हिमैग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट. इनहिबिशन टेस्ट. SNT मतलब सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. सीरम न्यूट्रलाइजेशन. मैं यहाँ पर ऑप्शन देने का मतलब क्या है? ऑप्शन देने का मतलब ये है कि इफ यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म्स देन इट इज डिफिकल्ट टू ऑप्ट द राइट आंसर. कंपटीशन में कई बार ऐसे ऑप्शंस दे देंगे जब आपको उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही होगा, राइट? सो ईदर यू नो द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली. अगर मैं यहाँ नन ना लिख के ऑल लिख देता तो ये और डिफिकल्ट हो जाता. जिन्होंने HEI या SNT का फुल फॉर्म नहीं पता होता उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि साइटोपैथिक इफेक्ट CP सुना है, वी नो द CP साइटोपैथिक इफेक्ट, बट द आंसर मे बी ऑल. सो इन दैट केस ऑलवेज इट इज गिविंग ए हिंट. ये आपको इस तरह क्वेश्चन हिंट ये दे रहा है कि जो भी इस तरीके के टर्म्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, इनका फुल फॉर्म आपको जरूर पता हो, राइट? आप साइटोपैथिक इफेक्ट भी जानते हो और CPE भी जानते हो. सो effect of viruses, the effect shown by viruses on cell line is called cytopathic effect is the right answer. बाकी अदर जो है वो टेस्ट के नाम है. It is the test which is used for the detection of viruses. Moving ahead, treated with viral DNA inhibitor showed no cytopathic effect in cell line. It means virus is containing DNA, virus is containing RNA, virus is containing DNA and RNA. Sir, B, virus is containing DNA. Virus is containing DNA. Okay. अब यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है. क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी बहुत ही सिंप्लीफाइड है और इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बिकॉज वायरस ट्रीटेड विद DNA इनहिबिटर. अब यहाँ पर उसने खुद ही लिख दिया. यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि मैं किसी इनहिबिटर का नाम दूं, राइट? इट मींस इट इज गिविंग यू एन आइडिया कि ओके क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वेयर द एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स, DNA इनहिबिटर्स कैन बी गिवन. अब वो इनहिबिटर का नाम लिख दे. अगर इनहिबिटर का नाम लिख दिया तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझ पाना कि वो इनहिबिटर DNA इनहिबिटर है कि RNA इनहिबिटर है, बिकॉज वहां लिखा होगा वायरस ट्रीटेड विद, अब वहां इनहिबिटर का नाम लिखा होगा शोड नो साइटोपैथिक इफेक्ट. इट मींस now you have to confirm whether it is a RNA inhibitor or DNA inhibitor. It means you should know the examples of DNA inhibitor or RNA inhibitor which are used for the inactivation of viruses. Note, in the inactivation of viruses की हम बात कर रहे हैं. So virus inactivation by न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स आपको पता होना चाहिए. हियर इसने क्लियरली सेंटेंस में लिख दिया DNA इनहिबिटर. इट मींस वायरस इज कंटेनिंग DNA. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वायरस ट्रीटेड विद this it means virus containing DNA. Okay, icosahedral symmetry of virus contain 20 corners, 12 faces, 12 corners, 12 faces,
12 corners 20 faces, 6 corner 20 faces. अब यहाँ पे प्रॉब्लम C क्या? 12 corners. हाँ, Yes, प्रॉब्लम C. प्रॉब्लम C. यहाँ पर ये हुई कि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो इतने सेम थे। अगेन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने गलती कर दी है, राइट? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे जो आपको बिल्कुल याद होगा, और जब ऑप्शंस आए तब आप रफ में इसको ड्रॉ करके फिर क्रॉस चेक कर लीजिए इफ यू हैव ए कंफ्यूजन। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना अदर ऑप्शंस भी ऑप्ट करके किए हुए हैं। आप चाहेंगे तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट का मार्क्स यानी आंसर ऑप्टेड भी बता सकता हूँ इंडिविजुअल स्टूडेंट को कि उसने कहाँ कहाँ गलती Yes, की sir, please. है। लेकिन वो मैं बताऊंगा जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद, अभी नहीं बताऊंगा। जब रिजल्ट आउट हो जाएगा तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट को उसके अटेम्प्ट को बताऊंगा। उसने, मैं इसीलिए यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जिससे अगर स्टूडेंट को याद होगा कि उसने क्या ऑप्ट किया था, प्रोबेबली उसे याद होगा तो वो कंफर्म कर पाएगा कि मैंने कहाँ गलती कर दी है। ऐसी गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने की है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही होंगे। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कॉर्नर्स, राइट? तो अब आप इसको एक तो याद रखिए 12 और 20, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि 20 और 12 के दो ऑप्शन दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकती है। इन दैट केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? तो आप कोई एक चीज रफ में पहले बना के कंफर्म कर लीजिए। आपने कॉर्नर्स कंफर्म कर लिया तो कॉर्नर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बैक में 10 11 12। तो 12 कॉर्नर्स आंसर सही है, यानी 12 कॉर्नर्स 20 फेसेस, ये सही आंसर होगा, राइट? सो इस चीज को, इसके अलावा फेसेस की जगह वो कोई और वर्ड यूज कर ले, वर्टिसेस यूज कर ले, तो इस चीज का भी हम ध्यान में रखेंगे कि अदर, yeah, so I think we have completed. This piece, yeah, okay, right. अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल पॉइंट है। अगर मैं आपको 30 क्वेश्चंस देता हूं 1 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस देता हूं